राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 के अंदर ये अध्याय नंबर 6 रेखाएं एवं कोण, इसके बारे में। और हमारा जो कोर्स है कट करने के बाद में, कोविड की वजह से कट करने के बाद में ये हमारा कोर्स पीछे रखा गया। रेखाएं एवं कोण के ऊपर आधारभूत पद और परिभाषाएं, मतलब रेखाओं की परिभाषाएं, रेखा हो जाएगी, किरण हो जाएगी, रेखाखंड हो जाएगा। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहेंगे, कोणों के युग्म कैसे बनेंगे, समांतर रेखाएं किसे कहेंगे, तिर्यक रेखा किसे कहेंगे, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री की जो परमेय होती है वो, ये इतना सारा हमारे कोर्स में रखा गया है, बाकी वो है हटा दिया। अब सबसे पहले रेखा, तो रेखा किसे कहेंगे, तो देखिए कुछ ऐसी चीजें होती है इस रेखा गणित में कि हम उनकी परिभाषा देने की बजाय उनके हम जो चित्र होते हैं, उनके जो आकार होते हैं, उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। वैसे रेखा का मतलब है कि एक ऐसी आकृति जो दो बिंदुओं से न्यूनतम दूरी रखते हुए गुजरती है और दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ सकती है। ऐसे ये जो रेखा हो गई, देखिए ऐसी आकृति जो ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी रखते हुए दोनों तरफ बढ़ सकती है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है ना, मतलब टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, ज्यादा दूरी हो जाएगी, ऐसे न्यूनतम दूरी और दोनों तरफ बढ़ती है तो उसको रेखा कहेंगे। और इसको जब लिखते हैं तो ए बी लिख करके ऊपर ऐसे दोनों तरफ तीर बना देते हैं, ये रेखा को लिखने का तरीका, इसका मतलब दोनों तरफ बढ़ रही। इसी तरीके से फिर होती है किरण। अब देखिए ये किरण जो है वही है, एक ऐसी आकृति जो दो बिंदुओं को न्यूनतम दूरी पर मिलाती है और एक ही दिशा में अनंत तक बढ़ सकती है। देखिए बी की तरफ बढ़ सकती है, ए की तरफ नहीं बढ़ रही, इसको किरण कहते हैं। ये होती है ए बी और ऐसे तीर बना दिया ऊपर, ये किरण के लिए। इसके बाद में आता है रेखाखंड। तो नाम से ही पता चल रहा है कोई रेखा जो होती है उसका एक खंड यानी एक हिस्सा, ये रेखा हो गई। इसके ऊपर आप कोई भी ऐसे ए और बी ऐसे लिख दिया नाम, इसका जो हिस्सा ए से लेके बी तक जो आपने लिख दिया ये रेखा खंड हो गया, उसका रेखा का एक खंड हिस्सा हो गया। जब हम इसको लिखते हैं तो ए बी लिख करके ये ऐसे लिखते हैं, देखिए किधर भी इसके ऊपर तीर के निशान नहीं है। तो ये रेखाखंड, किरण और रेखा कैसे लिखते हैं, ये लिखने का तरीका है, ये मालूम होना चाहिए। तो रेखाएं, इसलिए लिखा ना रेखाएं, ये जो रेखाएं हैं ये रेखाओं में रेखा, किरण, रेखाखंड, इसने कहा ना आधारभूत पद और परिभाषा। अब उसके बाद में हम लेते हैं इस कोण को, तो कोण किसे कहेंगे, तो देखिए ये भी मालूम होना चाहिए, वैसे ये छोटी क्लास में है। कोण किसे कहेंगे, कोण देखिए आप कोई एक बिंदु है और उससे अगर ऐसे दो रेखाएं गुजरती हों तो जो आकृति का निर्माण करते हैं उसको कोण कहते हैं। एक बिंदु से जो दो किरण गुजरती है वो भी कह सकते हैं, एक बिंदु ए से है ये बी तक, ए से सी तक, तो ये कोण हो गई। तो यहां लिखेंगे किसी एक बिंदु से गुजरने वाली किरणें या रेखा एक ही बात है, वाली किरणें कोण की आकृति बनाते हैं, उसी को कोण कहते हैं। तो ये इस तरीके से ये कोण बन गया। अब इसमें इसको लिखेंगे कैसे, ये कोण का निशान बी ए सी, या इसको मैं ये कोण का निशान सी ए बी, बी ए सी, ये जहां पर कोण बनता है इसको इस कोण का शीर्ष कहते हैं, कोण का शीर्ष है ये। और ये ए सी और ए बी इसकी भुजाएं, इस ए बी को इस कोण की भुजा कहते हैं, इस ए सी को भी इस कोण की भुजा कहते हैं। ये दो भुजाएं होती है इस कोण की, और ए इसका शीर्ष होता है जहां पर कोण बनता है।
तो देखिए इस तरीके से अपन ये जो रेखा, किरण, रेखाखंड और कोण कैसे लिखते हैं, भुजाएं होती है, शीर्ष होता है, तो ये हमको मालूम होना चाहिए कि इसको कैसे लिखते हैं। अब कोणों के प्रकार, अब देखिए साहब ये है कोणों के प्रकार। कोण कितने तरीके से होते हैं, कोणों के प्रकार। तो ये पहला है वो है न्यून कोण, आपके पढ़ा हुआ है ये न्यून कोण। देखिए किसको कहेंगे, एक ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको न्यून कोण कहेंगे। न्यून का मतलब छोटा। समकोण जो बराबर 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये देखिए ये वाई 90 डिग्री, उसको समकोण कहेंगे। अधिक कोण, देखिए 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए, तो उसको अधिक मतलब 90 से अधिक, 90 पर ये इसको बांटा गया है, 90 से छोटा न्यून, 90 से बड़ा अधिक, और जो बराबर 90 का वो समकोण। तो ये 3 तरीके के ये हो गए। उसके बाद में ऋजु कोण, इसको हम सरल कोण भी कहते हैं, यानी जो बराबर 180 डिग्री का हो जाता है, ये 180 डिग्री का एक सीधी रेखा ऐसे बन गई। और प्रतिवर्ती कोण, यानी 180 से अधिक और 360 से छोटा, तो उसको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। और जो पूरा 360 घूम गया उसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं। पूर्ण कोण यानी जो बराबर 360 का हो गया, पूरा हो गया ना, ऐसे यूं लाइन में यहां से कोण घूमना हुआ और वापस यहां तक आ गया, तो ये पूर्ण कोण हो गया। तो इसलिए इसको 360 डिग्री का होता, उसको जैसे 90 को समकोण, 180 को सरल कोण या ऋजु कोण, और 360 हो जाता पूर्ण कोण। तो इस तरीके से ये कोणों के प्रकार हैं, आप देख लीजिए, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6 प्रकार के ये कोण हो गए। तो ये बहुत ही आसान है, जैसे इसके डायग्राम, इसके चित्र ये भी याद होने चाहिए। जैसे ये प्रतिवर्ती 180 से बड़ा होना चाहिए, देखिए कहां से शुरू हुआ, इधर से शुरू हुआ और यहाँ तक गया, 180 से अपना आप बड़ा हो गया, 180 तो यहाँ तक होता है, ये इससे भी आगे निकल गया, तो ये 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा, और 360 पूरा होता है, उसको पूर्ण कोण कहते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो कि हमको याद होनी चाहिए। उसके बाद में यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण को पूरक कोण कहते हैं, अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, पूरक कोण। और वे दो कोण जिनका योग 180 होता उनको संपूरक बोलते हैं। अब देखिए साहब, दो कोण जिनका योग कोई भी हो, उनका जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए, तो जोड़ 90 डिग्री है तो पूरक हो जाएगा। ऐसे कोई भी दो कोण है, ये मान लीजिए एक कोण x है और दूसरा कोण y है, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो इनका जोड़ 90 डिग्री आना चाहिए। ऐसे कैसे, मान लीजिए ये एक कोण है a, ये दूसरा कोण है b, अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो ये एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं 180 डिग्री, तो देखिए ये तो होता है पूरक कोण, और दूसरा जो 180 हो गया वो संपूरक कोण। अब परीक्षा में आएगा तब कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार वो पूरक 90 था कि संपूरक था, कौन सा था। तो एक याद रखने की आपको एक आसान सा तरीका बताता हूं, ट्रिक बताता हूं कि पूरक ये शब्द ये देखिए, और संपूरक ये शब्द, ये बड़ा शब्द है, पूरक छोटा है, संपूरक शब्द बड़ा है। तो बड़े के लिए कोण भी बड़ा हो गया 180 और छोटे के लिए कोण भी छोटा हो गया 90। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, मतलब पूरक है, पूरक का मतलब हो गया साहब कि ये छोटा है, संपूरक का मतलब बड़ा है, तो 90 छोटा है 180 बड़ा है। तो पूरक वे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, संपूरक वे कोण जिनका योग 180 होता है। तो पूरक छोटा मतलब 90, संपूरक बड़ा शब्द है तो बड़ा यानी 180। तो इस तरीके से आपको पूरक और संपूरक कोणों का मान ज्ञात होना चाहिए। इनको कैसे निकालते हैं वो भी प्रश्न आएंगे, पर परिभाषा याद होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ये याद होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद में आता है आसन कोण। आसन कोण का मतलब होता है ऐसे, देखिए ये आसन कोण होते हैं, ये ऐसे आसन कोण, ये x और y लिख दिया, ये आसन कोण। यानी आसन कोण किसे कहेंगे, उनका शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए और एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए।
अब आप कहेंगे साहब ये तो पूरे कोण में भी होता है, बिल्कुल सही है। तो पूरे कोण में तो जोड़ 90 होना चाहिए, वो कोण ऐसे भी हो सकते हैं, ये देखिए ऐसे, यूं ऐसे, ये ऐसे हो सकते हैं। अब ये कोण है मान लीजिए 60 डिग्री, ये कोण है 30 डिग्री, तो बिल्कुल ये पूरे कोण है, पर ये आसन कोण नहीं है, क्योंकि आसन कोण तो शीर्ष एक होना चाहिए, इनका शीर्ष अलग अलग हो गया, ये शीर्ष ये अलग अलग हो गया। ये पूरक तो है पर ये आसन नहीं है, आसन के लिए शीर्ष एक होना चाहिए, यानी हर आसन कोण पूरक कोण होता है, लेकिन पूरक कोण आसन कोण नहीं हो सकता। तो आसन का मतलब एक शीर्ष कॉमन होना चाहिए, एक शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, ये होना चाहिए। एक भुजा उभयनिष्ठ, एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए, तभी वो आसन कोण होते हैं, नहीं तो आसन कोण नहीं होते हैं। तो ये आसन और पूरक में फर्क है दोनों में। ये संपूरक कोण है, ये भी आसन कोण बन रहे हैं, ए और बी। इसमें ये देखिए शीर्ष एक ही है, उभयनिष्ठ है, और एक भुजा जो है वो उभयनिष्ठ है, तो ये भी आसन कोण है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से, तो ये आसन कोण होते हैं, वो पूरक भी हो सकता है, संपूरक भी होता है, लेकिन हर एक संपूरक और पूरक कोण आसन कोण नहीं होता है। कोणों का रेखिक युग्म, रेखिक युग्म मतलब एक रेखा पर युग्म बनना चाहिए, सीधी रेखा हो गई और इसके ऊपर ये दो कोण ऐसे युग्म बनना चाहिए, एक ही रेखा के ऊपर। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, जब एक ही रेखा के ऊपर दो कोण बनते हैं एक ही और, तो इनका जोड़ 180 डिग्री होता है, इनको रेखिक युग्म बोलते हैं। एक रेखा पर एक ही बिंदु पर एक ही तरफ, चाहे ऊपर बने चाहे नीचे बने, एक ही तरफ बढ़ने चाहिए, तो उनका जोड़ 180 डिग्री होता है, उनको रेखिक युग्म बोलते हैं। फिर शीर्षाभिमुख कोण, देखिए जब दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इस प्रकार आमने सामने जो कोण बनते हैं, सम्मुख कोण बनते हैं, इनको शीर्षाभिमुख कहते हैं, और ये आपस में बराबर होते हैं, यानी ए और बी बराबर होगा, एक्स और वाई बराबर होगा। यानी बिल्कुल सिंपल परिभाषा, एकदम आसान, कि ये दो रेखाएं एक बिंदु पर कट करती है, तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कहलाएंगे। ये दो रेखाएं हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी और सी डी, एक ही बिंदु ओ पर काटती है, तो जो सम्मुख कोण है, आमने सामने के कोण है, इनको शीर्षाभिमुख कहेंगे। ए और बी शीर्षाभिमुख, एक्स और वाई शीर्षाभिमुख, ठीक है ना। शीर्षाभिमुख, शीर्ष आमने सामने, अभिमुख मतलब आमने सामने। ये देखिए ए ओ सी इसका शीर्ष हो गया, बी ओ डी इसका ये ओ शीर्ष हो गया, आमने सामने है, बिल्कुल ये ए ओ सी और ये बी ओ डी आमने सामने। शीर्षा अभिमुख, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो आमने सामने के कोणों को शीर्षा अभिमुख कोण कहते हैं। तो ये इस तरीके से ये कुछ परिभाषाएं मैंने आपको बताई है, ये आपको याद होनी चाहिए, ये याद होंगी तभी इसके प्रश्न होंगे, नहीं तो इनके प्रश्न नहीं होंगे। तो इनको आप याद रखें, कल मैं आगे वाले प्रश्न आपको कराऊं।